प्रेमाण उसे कहते हैं जिसमें क्या नगद सौदा खूब है इस हाथ देव सनात में, अर्थात आपको तत्काल करने का फल मिल जाएगा। जैसे आप दुकान पर सौदा लेने जाते हैं, किसी को आपने नोट पकड़ा है, उसने आपको सामान पकड़ा है, ये क्या, ये प्रेमाण है, तत्काल तुरंत मिल गया। आपने किसी को एक गाली दी, उसने भी पलट कर खड़ा जाओ, नहीं 2 गालियां दी, आपको ये प्रेमाण है, तुरंत मिल जाएगा। किसी को आपने एक थप्पड़ है, उसने भी दिया खड़ा, वहीं पर मामला रखा था, वहीं पर होगा। ये क्या है, प्रेमाण है, अर्थात तुरंत का तुरंत मिल जाना, तत्काल भोग लेना, ये प्रेमाण करना है, तुरंत हो जाना। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे कर्मों का फल आपको तत्काल ही मिल जाए। सारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। एक दूसरी श्रेणी और है, क्रियमाण है, तत्काल कर्म फल की प्राप्ति। और दूसरी श्रेणी क्या है, दूसरी श्रेणी है जिसको हम कहते हैं संचित कर्म। संचित माने तो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आपको आज ही मिले, लेकिन भोगना पड़ेगा, छुट्टी नहीं पाएंगे आप उससे। आप जरा बताइए, क्या आप खेती में जिस दिन बीज डालते हैं उसी दिन फसल काट लेते हैं? क्यों? जिस दिन बोते हैं उसी दिन काटने चले जाते हैं? अरे नहीं साहब, बोने के बाद आप 6 महीने तक इंतजार करते हैं, तब हंसिया लेकर खेत में जाते हैं फसल काटने के लिए। और साहब तत्काल फल क्यों नहीं मिला आपको? खेती का आपने बोया था तो नहीं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल तत्काल नहीं मिलता है। कर्म करोगे तो फल का इंतजार करना पड़ेगा। आप पेड़ लगाओगे तो फल का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, जिस दिन आपने दशहरे की कलम लगाई उसी दिन से आम खाना शुरू कर दो, उसी दिन से कैसे खाना शुरू कर दोगे? आप इंतजार कीजिए, समय का पेड़ बड़ा होगा, उसमें मोर आएगा, फिर फल आएंगे तो आप फल खाइएगा। पेड़ इस धारणा से मत लगाइएगा कि नहीं जिस दिन लगाएंगे उसी दिन से खाना शुरू कर देगा, नहीं, उसी दिन से आपको फल नहीं मिलेगा। ये संचित करना है, इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे आपको समय आने पर मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित, आज नहीं तो कल तो मिलेगा। नहीं, आप आज बड़े तीरंदाज बने घूम रहे हो, बड़े तीसमारखा बने, और मेरा क्या कोई कर लेगा, एक फोन पर थाना ही जाता है। अरे ध्यान रखना, वो भी टाइम आएगा जब यहाँ पर आपको बता दें, बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी जेल की हवा खानी पड़ी है। जब समय ने अपना पैतरा बदला है तो बड़े बड़े एक से एक जो तीरंदाज थे, जो समझते थे कि मेरा साम्राज्य कभी समाप्त होने वाला ये नहीं है, उनको भी जेल के अंदर जाना पड़ा। और वही पुलिस वाले जो उनके दरवाजे पर जो हजूरी करते थे ना, वही पकड़ कर लेकर ठोस दिया जेल के अंदर। तो जब समय पैतरा बदलता है तो आदमी को अपनी करने का फल भोगना ही पड़ता है। मेरे मित्रों, ये है संचित कर्म, लेकिन संचित कर्म इसी जन्म में भोगा जाता है, आज नहीं तो कल भोग हो गया। और दूसरा तीसरा जो कर्म है वह है, तीसरी श्रेणी है कर्म फल की, वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जन्म जन्मांतरों तक भी पीछा नहीं छोड़ता है। महाभारत में कथा थी, जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण गए उनके पास मिलने के लिए। और भीष्म पितामह ने कहा, केशव, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का ज्ञान है, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का ज्ञान है, और मैंने पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे यहाँ सरसैया पर लेट करके भोगना पड़े। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, मनुष्य के जीवन को 100 जन्मों के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी जीवन यात्रा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ना जाने कहां कहां किस किस स्थान पर भ्रमण करते हुए आप यहाँ पहुंचे। इसके पहले आपके कितने पड़ाव पड़े होंगे, आपने कहां कहां की यात्रा की होगी, तब जाकर के चेतना ने मनुष्य जीवन का ग्रहण किया है, इसको प्राप्त किया। तो इसको 100 जन्मों के दायरे में कैद मत कीजिए। हाँ, लेकिन हमारी क्षमताएं हैं, हमारी सामर्थ्य है। हम तो साहब अपने बचपन का हाल भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अगले जन्म तक की भी बात याद रखते हैं। कुछ लोगों की चेतना इतनी उत्कृष्ट होती है, इतनी परिष्कृत होती है
कि उन्हें अपने कई जन्मों का ज्ञान होता है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान जिसको होता है, जो सर्वज्ञ कहा जाता है, जो सर्वशक्त कहा जाता है, वो परमात्मा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आपको 100 जन्मों तक का ज्ञान है, लेकिन उसके और पिछले जन्मों की ओर मैं तुमको अपनी सामर्थ्य, अपनी ऊर्जा और अपनी दृष्टि से ले जा रहा हूँ। मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि 100 जन्मों के पहले आप क्या थे, और 100 जन्मों के पहले जब उनको ले जाकर के दिखाया तो भीष्म पितामह क्या देख रहे हैं कि मैं एक राजकुमार घोड़े पर बैठा हुआ धनुष लिए हुए जा रहा। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक वो सांप पड़ा हुआ है जो लाल रंग का होता है, जिसको गांव में अहरिन सांप बोलते हैं, और जिसको शेंडा बोआ कहा जाता है, जो तस्कर लोग ज्यादा ले जाते हैं, जंगल में पकड़ते हैं। बड़ा सीधा सांप होता है, इतना मोटा सा होता है, बड़ा सा होता है। उसको दो मुहा सांप भी कहा जाता है, दोनों तरफ उसका मुंह होता है। तो कहते हैं कि मतलब वो बड़ा सीधा, बच्चे उठाकर कंधे पर से काट लेते हैं, खेलते रहते हैं, वो काटना तो क्या पुष्करता भी नहीं। तो देख रहे हैं कि उस सांप को धनुष की नोक से उठाया और उछाल दिया। वो उछल करके गया तो नागफनी के झाड़ पर जाकर के गिरा, और नागफनी के सारे कांटे उसके शरीर में धंस गए। वो उसी कांटे में पड़ा, उसी में दम तोड़ दिया उसने। और उसने उस सांप ने कहा कि हे विधाता, अगर मैंने किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था तो मैंने अपनी करने का फल भोग लिया, और यदि नहीं किया था तो जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है उससे आप कभी क्षमा मत करना। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपके उस जन्म का ये फल है जो आप इस जन्म में भोग रहे हैं। जितने कांटे उसके शरीर में धंसे थे, उतने बाण आपके शरीर में धंसे हुए। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात और बताओ केशव। कहा, क्या? कहा, यदि ये कर्म फल मेरा उस जन्म का है तो इतने जन्मों तक तो इसको लटका करके रखा, दूसरे जन्म में ही भगवा देते, छुट्टी मिल जाता है। ये 101 जन्म के बाद की माया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो पितामह, तप में बड़ी सामर्थ्य होती है, तपस्या में बड़ी ऊर्जा होती है, सत्कर्म की भी, पुण्य की भी कोई पूंजी होती है। आपने पिछले जन्मों में इतने सत्कर्म किए, इतना पुण्य किया कि उन पुण्य और सत्कर्मों की ऊर्जा के सामने ये आपका जो कर्म फल था, ये आपके सामने टिक नहीं पाया। और आज जब आपने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया और आप अधर्म के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए, तो आपकी पुण्य की पूंजी सारी की सारी नष्ट हो गई। तो वो कर्म फल भी आपसे अपना हिसाब लेने, किताब लेने चला है, वो भी आ गया। यहाँ इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी करने का फल भोगना ही पड़ेगा। वो कोई भी क्यों, सबको भोगना पड़ता है, कोई से बचता नहीं है। मेरे भाइयों, हम आप लोग, और एक चीज और है, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति किसी को सुख या दुख दे नहीं सकता। मैं एक बात और एक बात बताऊं आपको। अभी मैं जो चर्चा कर रहा था कि जो विस्मय होता है, जो शंकाएं होती है, कर्म फल का सिद्धांत काट के 3 रूपों में मिलता है, प्रेमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। ये 3 रूपों में मिलता है। इसके बावजूद भी मैं अभी जो कह रहा था कि जो हमारे आपके भीतर शंकाएं आती हैं कि हम देखते हैं फला आदमी अच्छा कर्म कर रहा है फिर भी कष्ट कठिनाइयां भोग रहा है, वो आदमी बुरा कर्म कर रहा है फिर भी वो अपना उन्नति करता हुआ चला जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण एक जानते हैं, वो कारण ये है, हम लोगों के घर में अब तो नहीं होता है, पहले मिट्टी की टहरी हुआ करती है अनाज रखने के लिए। अब तो लोहे की टहरी चल पड़ी, घर घर में रहती है अनाज रखने की। हालांकि अभी भी अनाज रखा जाता है घर में, हम किसान लोग रखते अपने घर में अनाज। एक बात बताइए आप, किसी आदमी ने अपनी डेहरी में पहले से भूसा भर करके रखा है, पूरा भर करके रखा है, अब वो ऊपर से गेहूं डाल रहा है डेहरी में, अब वो ऊपर से गेहूं में, डेहरी में गेहूं डाल रहा है, लेकिन जब आन नीचे खोलता है तो उसमें भूसा गिरता है। और ये क्या हो रहा है? मैं तो ऊपर से गेहूं डाल रहा हूं, नीचे भूसा क्यों निकल रहा है?
अरे मान्यवर, आपने पहले कभी इस ढेरी में भूसा भर रखा है, इसलिए जब तक वो भूसा आपका खत्म नहीं हो जाएगा तब तक गेहूं का निकलना आरंभ नहीं होगा। और चिंता मत कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। जिस दिन वो भूसा समाप्त हो जाएगा, हमारे जो गलत कर्म है उनका फल जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उसी दिन हम जो गेहूं डाल रहे हैं ना वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने अपने देहरी में पहले से गेहूं भर रखा है और आज वो ऊपर से भूसा डाल रहा है, लेकिन खोल रहा है आन तो उसमें से गेहूं निकल रहा है, तो हमें विस्मय हो रहा है कि देखो हे भगवान, ये तो डेहरी भर रहा है ऊपर से भूसा, और आन खोल तक निकलता है गेहूं, यह आपका कैसा न्याय है। ध्यान रखना मित्रों, जिस दिन उसकी पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, जिस दिन उसका गेहूं का उसमें जो अनाज में रखा है डेहरी में वो समाप्त हो जाएगा, उसी दिन जो वो भूसा डाल रहा है उसको वही भोगना पड़ेगा। तो जब तक आपकी पुण्य की पूंजी साथ दे रही है तब तक आप ऐसे चलते चले जाएंगे। और जब तक आपको एक कहानी में गुरुदेव ने लिखा था, गुरुदेव ने एक पुस्तक, ये गायत्री महाविज्ञान में एक कहानी लिखी है। उन्होंने लिखा कि माधवाचार्य जी गायत्री की साधना कर रहे थे। उन्होंने 12 वर्ष तक गायत्री की साधना की और 12 वर्ष तक गायत्री की साधना की, लेकिन गायत्री उनको सिद्ध नहीं हुई। जब गायत्री सिद्ध नहीं हुई तो वो चले गए बनारस में, और बनारस में गए, जब बनारस में गए वहां पर, तो वहां पर एक अघोरी मिल गया, एक अघोरी मिल गया। तो उसने परामर्श दिया कि देखो गायत्री सिद्ध नहीं होगी तुमको, फिर तुम काल भैरव की साधना करो, वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। माधवाचार्य ने काल भैरव की साधना की, तो काल भैरव 1 साल में ही सिद्ध हो गए। 1 साल की साधना है, 1 वर्ष की साधना में काल भैरव की सिद्धि हो गई। और काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने आवाज दिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। माधवाचार्य जी ने कहा आप हैं कौन, मेरे सामने आइए। कहा मैं काल भैरव हूं जिसकी तुम साधना कर रहे थे। तो माधवाचार्य जी ने कहा तो प्रभु आप सामने तो आइए, आप आवाज कहां से दे रहे हैं। कहा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तो आप पीछे क्यों खड़े, मेरे सामने क्यों नहीं आते हैं। तो काल भैरव ने कहा कि तुमने 12 वर्ष तक गायत्री की साधना की है और तुम्हारे चेहरे पर वो तेज है कि मैं तुम्हारे चेहरे के सामने ठहर नहीं सकता। वो गायत्री की साधना करते थे तुम्हारे चेहरे पर। तो माधवाचार्य जी ने कहा कि यदि गायत्री की साधना का इतना चमत्कार है तो भगवान एक बात बताओ, 12 वर्ष तक मैंने गायत्री की साधना की तो गायत्री मुझे सिद्ध क्यों नहीं हुई। काल भैरव ने कहा कि तुम्हें शायद ध्यान नहीं है, तुमने पिछले जन्मों में इतने गलत कर्म किए थे। तुम्हारी 12 वर्ष की गायत्री की साधना पिछले जन्मों के पापों के प्रायश्चित में लगी। जो तुमने गलत कर्म किए थे उसके संशोधन में लगी। अब तुम्हारे सारे गलत कर्म थे वो समाप्त हो गए हैं, वो साधना उनमें लग गई जाकर के। अब तुम नए सिरे से शुरू करो तो तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। और फिर कहते हैं कि माधवाचार्य जी मथुरा में आए उन्होंने और गायत्री की साधना की। अभी वहां पर एक स्थान मौजूद है जिसको माधव टीला कहते हैं, वहां पर बैठ करके उन्होंने गायत्री की साधना की और उनको कम समय में गायत्री की सिद्धि मिली। और फिर उन्होंने गायत्री की सिद्धि के द्वारा गायत्री माता से वरदान प्राप्त किया। जब गायत्री माता ने कहा बोलो बेटे तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं संसार में मनुष्यों में जो रोग विभिन्न प्रकार के हैं उनके निवारण के लिए आपकी कृपा चाहता हूं। और कहते हैं उनको वरदान दिया। तो वहीं पर माता गायत्री के वरदान से उन्होंने माधव निदान ग्रंथ का सृजन किया। उन्होंने लिखा जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण का विधान दिया गया। मैं निवेदन कर रहा था मित्रों कि जब आदमी के जो गलत बीज उसने बोया है जब वो समाप्त हो जाता है तो उसके जीवन में अच्छाइयों का उदय होता है। और जिसने जो अच्छा किया है पहले कभी, तो आज हमको गलत दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन जबकि ये सच्चाई नहीं है। जिस दिन उसकी पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी उसी दिन जो कर रहा है उसको भोगना ही पड़ेगा।